कि आपने दो गुंबद लगा दिए और ऊपर से आपने जो मंदिर का वो तोड़ के और ऊपर अपना गुंबद रख दिया भाई, और दो स्तंभ लगा दिए, उससे वो आपके नहीं हो जाती। ठीक है भाई, आज तमाम अवशेष मिल रहे हैं कुएं के अंदर, मूर्तियां टूटी मिल रही हैं भाई। बाबरनामा तो हमने नहीं लिखी, बाबरनामा तो हमने नहीं लिखी ना भाई, बाबरनामा के अंदर ये किताब के अंदर है। वो अपने उसका क्या नाम है, उसका मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है उसका, वो जो उसका सलाहकार था, वो क्या नाम था उसका, जिसको उसने बोला कि भाई वहाँ वो जो मंदिर तोड़ा है उसके अंदर, जोधपुर के अंदर, उस मंदिर की जो टूटी हुई मूर्तियां हैं उनको आप इसके संभल के सीढ़ियों के अंदर चिनवा दो। ये लिखित है उसके अंदर, हम ना बोल रहे, आईने अकबरी के अंदर लिखित है। एएस कनिंगम कौन था? एएस कनिंगम तो हमारा आदमी नहीं था, वो तो अंग्रेज था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकारी था वो, डायरेक्टर जनरल, वो एएसआई का डायरेक्टर जनरल था, जिसने ये बात बोली कि भाई यहाँ पे जो है संभल के अंदर जो है, यहाँ आज से नहीं, यहाँ करीब 2500 साल से सिविलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है, एक माहौल समझ में आता है कि योगी जी बार बार ये कहते हैं कि आज जो विपक्ष, आज जो सपा के मंत्री और सपा के सांसद और सपा के संयोजक बार बार ये दुहाई देते हैं कि योगी जी के राज में संभल में दंगे हो रहे हैं। योगी जी ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आप बात करते हैं संभल दंगों की, आपका इतिहास बड़ा पुराना है और संभल के दंगों का इतिहास भी बड़ा पुराना है। आज़ादी यानी कि 1947 के बाद में आज तक, वहाँ से लेकर आज तक कांग्रेस के दौर में या सपा के दौर में 209 लोगों की हत्या करी गई है। ये हत्याएं मुसलमानों ने हिंदुओं की करी हैं। ये मंदिर मस्जिद विवाद के कारण ये हत्याएं हुई हैं और बार बार ये कहा जाता है कि अब योगी जी कह रहे हैं कि मैं इंसाफ जो है वो उन लोगों को दूंगा जो 209 लोग हत्या में मारे गए थे। हमारे साथ हरियाणा के हर्ष भाई मौजूद हैं। हर्ष भाई, हमने देखा कि अब योगी जी जो है ये फायर नहीं वाइल्ड फायर बन चुके हैं। साफ तौर पर एक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई साहब 1947 के बाद में आज तक 209 लोगों की हत्या हुई है। सपा जो बार बार बात करती है कि इनका तो दंगों का इतिहास पुराना है और ये आज जो है योगी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? भाई आपने कहावत सुनी है कि आप बस हिम्मत ना हारिए और राम को ना बिसारिए। आपको हर युग के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे और योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। ठीक है भाई देखो, संभल का इतिहास आपने पता ही लग गया होगा कि संभल के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तमाम आंकड़े आ चुके हैं। एएस कनिंगम से लेके बाबरनामा, आईने अकबरी से लेके और वो तमाम आर्कियोलॉजिकल, हमारा जो पुरातात्विक विभाग है उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पे हरिहर मंदिर था। ठीक है भाई, और योगी जी भाई आज मेरे को अगर आप देखते हैं प्रेजेंट की पूरी परिस्थितियाँ, जैसी परिस्थितियाँ हैं, कानून का कैसा शासन है, जय श्री राम के उद्घोष को भड़काऊ भाषण के तौर पे देखा जा रहा है, ऐसे समय पे भाई योगी आदित्यनाथ जी इतना स्पष्ट और इतना मुखर होकर अगर बोल रहे हैं ना, तो भाई वो काबिले तारीफ है, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भाई हिंदुओं के सूर्य के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ और भाई आज कहते हैं कि एक उम्मीद की, मतलब हिंदुत्व के पुनर्स्थापना की और हिंदुत्व के पुनरुत्थान की एकमात्र किरण जो अगर हैं तो वो साक्षात हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाई योगी जी अभी ये भी बोले हैं विधानसभा में कि अल्लाह अकबर से मुझे कोई आपत्ति नहीं स्लोगन से, लेकिन मैं जय श्री राम बोलूँगा, राधे राधे बोलूँगा, हर हर महादेव बोलूँगा। बोले भाई मेरे ये बोलने से अगर आपको आपत्ति है तो है, लेकिन मैं तो भाई अल्लाह अकबर तो बोलूँगा नहीं ना, मैं इसके पक्ष में हूँ। भाई देखो, योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात बोली ना भाई, तो किसी परिप्रेक्ष्य में रख के बोली है और ये एक जस्टिफिकेशन दिया है अपने तर्क के पीछे। भाई 800 साल का मुगल रूल, 200 साल का क्रिश्चियन रूल और उसके बाद 70 साल का कांग्रेस का रूल, और उसके बाद जो देश का जो आम जनमानस है ना, जो भाषा सुनना चाहता है, जिस अंदाज में सुनना चाहता है, जिस लहजे में सुनना चाहता है, भाई वो सिर्फ एकमात्र और एकमात्र योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से सुनने को मिलती है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। भाई आप देखो, आपने तमाम ऐसे मुकदमे देखे होंगे पिछले 70-75 साल, 78 साल हो गए आज़ादी को करीब हमें, और भाई 78 साल के अंदर आपने कभी भी ऐसा देखा हो कि हमारे हिंदुओं ने किसी ताजिए पर हमला किया हो या फिर हमारे पत्थरबाजी हुई हो या फिर कोई किसी भी मुस्लिम को अगर वो उसके सामने से कुछ पूजा, मतलब अपनी जो यात्राएं निकाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की हो जैसी वो करते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात तो देखो यहाँ पे ये होती है कि अगर आप यहाँ, इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि जब आप बैकबोन बनते हैं ना किसी गलत कार्य की, तो आपको
तो आपको मिलता है। अभी देखो आपने देखा होगा कि जय श्री राम के नारे भड़काऊ बताए जा रहे थे ना। अब देखो योगी आदित्यनाथ जी से पहले इस बयान को कर्नाटक की हाई कोर्ट ने मना करा कि भाई जय श्री राम का नारा भड़काऊ नहीं है। जय श्री राम का नारा अगर भारत में नहीं लगेगा तो क्या वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में लगेगा? क्या वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर लगेगा? इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आज कल की बात है जो सर्वोच्च न्यायालय ने बात बोली कि भाई अगर जय श्री राम का नारा भड़काऊ है तो भाई तो अफगानिस्तान में तो कौन सा ऐसा देश रह गया जहां जाके हम ये नारा लगाएं, क्योंकि और कोई तो मुल्क ही नहीं है। और उसके बाद देश की सबसे बड़ी विधानसभा के अंदर अगर ये नारे गूंजते हैं तो भाई मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई गलती है। बात है सिर्फ समझाने की है। अभी एक परिवार ने ये करीब 56 या 58 लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। इस्लाम धर्म को छोड़कर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। तो भाई इसमें है कि आप उसको समझा कैसे रहे हो उनको। बात यहाँ परिपेक्ष ये आता है। तो योगी जी ने जो बात बोली भाई वो बिल्कुल 100% सत्य है कि भारत देश के अंदर कभी भी किसी और नारे लगाने से, आप अल्लाह अकबर का नारा लगाते हो जब अपनी यात्राएं निकालते हो या कुछ भी करते हो तो हिंदू पक्ष की तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं होती। तो आपका भी ये करता देखो सर, रिस्पेक्ट तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। रिस्पेक्ट तो म्यूचुअल होगी ना। आपके घर में मैं आपके घर जा रहा हूँ, आपके घर मुझे तिरस्कार मिल रहा है तो आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि आप मेरे घर आओगे और मैं आपका सम्मान करूँ? भाई म्यूचुअल होना चाहिए। तो ये बात सिखानी चाहिए ना, तो ये बात सिखाई नहीं गई थी। और भाई सबसे बड़ी बात देखो कोई भी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज की डेट में एक सरकार है जो पिछली सरकारें थी उन्होंने हर वर्ग को अपने वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया, ठीक है ना। उन्होंने ना कभी कोई मुद्दे उठाए। आज अगर ये सरकार सबके लिए, अच्छा एक बताओ, शौचालय बने देश के अंदर बने, क्या वो हिंदू मुसलमान अलग अलग के लिए बने? मोदी जी ने योजना निकाली कि भाई उज्ज्वला योजना, क्या वो सबके लिए अलग अलग थी? हिंदू मुसलमान के लिए कोई भेदभाव नहीं था ना। आपकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 5 लाख रुपए का वो है उसके अंदर। भाई वो क्या है? आयुष्मान योजना, क्या उसके अंदर कोई भेदभाव है? तो भाई फिर जब आपको कोई भेदभाव देखने को नजर नहीं आ रहा तो आप बुराई क्या देख के कर रहे हो भाई? भाई देखो आपको है कहीं आवास मिले हैं मुसलमानों को भी पीएम आवास के तहत। यार वो पूरा गांव मिला था जिसने वोट नहीं दिया। वो कौन सा गांव था भाई साहब? रामपुर गांव के अंदर वो 532 घरों को उसका फायदा मिला, घरों का, जहाँ वो घर दिए हैं, आवास दिए हैं, उन्होंने वोट नहीं करा भाई। तो भाई ये एक तरफा तो ये है कि देश की अखंडता, संप्रभुता और भाई देश के अंदर सुधार लाने की है। और दूसरी तरफ से ये है, वो आपको दिख ही गया होगा स्पष्ट रूप से कि अच्छा मेरे को आप एक बात बताना, आप पत्रकार हो भाई साहब, क्या पूरे विश्व के अंदर जहां लोकतंत्र है वहां के जनमानस को कोर्ट का रुख करने से रोका जा सकता है? आपके नज़र में कोई भाई खड़े हैं यहाँ पे इतने सारे भाई, कोई कोर्ट हो ऐसी जहां आपको जाने ना दिया? पूरे संसार में किसी देश के अंदर ऐसी पूरे संसार के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है भाई जिसके अंदर आप न्यायालय का रुख ना कर सको अगर वो लोकतांत्रिक है तो भाई 1991 का वर्शिप एक्ट कैसे रोक रहा है मेरे को? 78 साल से किसकी सरकार थी? और दूसरी बड़ी बात भाई, आप दूसरी चीज देखो ना, मतलब पहले तो उन्होंने रोक दिया और आप संविधान की प्रतियां लेके संसद में खड़े रहते हो। आप संसद में खड़े होकर संविधान दिखा रहे हो कि भाई मैं संविधान की कॉपी हमेशा अपने पास रखता हूं। भाई उस संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार कहता है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी जिसको बोलते हैं। अब वो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि भाई अगर मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मैं न्याय के लिए न्यायालय का रुख कर सकता हूं। आर्टिकल 14 तो यही है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो लागू किया गया वो ये कहता है कि आप न्यायालय का रुख नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर जहां मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी। और ये 15 अगस्त 1947 से, मतलब इन्होंने लागू भी, देखो ना षड्यंत्र देखो कि मतलब इन्होंने लागू भी किस हिसाब से करा कि 15 अगस्त 1947 से जो यथास्थिति है वही बरकरार रहनी चाहिए। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत में हुकूमत करके 200 साल हुकूमत करके छोड़ के गए, जैसी यथास्थिति वो छोड़ के गए थे वैसी की वैसी रहनी चाहिए। भाई ये कौन सा न्याय हो गया? ये कौन सा न्याय हो गया? या तो आप ये कहते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 नहीं, जब मुगल आए थे जब से तारीख होनी चाहिए। यार मेरे घर पे किसी ने अधिकार कर लिया, यार मैं वो जब छोड़ के गया है मैं उसके बाद से थोड़ी मना कर दूंगा। बिल्कुल वाजिब बात है ना भाई साहब।
वाजिब बात है ना भाई साहब। आपने डेट लिख दी 15 अगस्त 1947। आपको डेट क्या लिखनी चाहिए थी कि जब पहला मुगल भारत देश में आया अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए, तब से जो यथास्थिति थी वो बरकरार रहनी चाहिए। भाई किसी भी इमारत का ना मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता, जिसको कहते हैं ओरिजिनल कैरेक्टर। ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो कभी नहीं बदलता। आप रूप बदल सकते हो कि आपने गुंबद लगा दिए, स्वरूप नहीं बदल ओरिजिनल स्ट्रक्चर वही बात है ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर वही बात होगी ना भाई, कि आपने 2 गुंबद लगा दिए और ऊपर से आपने जो मंदिर का वो तोड़ के और ऊपर अपना गुंबद रख दिया भाई, और 2 स्तंभ लगा दिए, उससे वो आपके नहीं हो जाती। ठीक है भाई, आज तमाम अवशेष मिल रहे हैं, कुएं के अंदर मूर्तियां टूटी मिल रही हैं भाई। बाबरनामा तो हमने नहीं लिखी ना भाई। बाबरनामा के अंदर, ये किताब के अंदर है, वो अपने उसका क्या नाम है, उसका मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है उसका, वो जो उसका सलाहकार था, वो क्या नाम था उसका, जिसको उसने बोला कि भाई वहाँ वो जो मंदिर तोड़ा है उसके अंदर, जोधपुर के अंदर, उस मंदिर की जो टूटी हुई मूर्तियां हैं उनको आप इसके संभल के सीढ़ियों के अंदर चिनवा दो। ये लिखित है उसके अंदर, हम ना बोल रहे, आईने अकबरी के अंदर लिखित है। एएस कनिंगम कौन था? एएस कनिंगम तो हमारा आदमी नहीं था, वो तो अंग्रेज था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकारी था वो, डायरेक्टर जनरल, वो एएसआई का डायरेक्टर जनरल था, जिसने ये बात बोली कि भाई यहाँ पे जो है संभल के अंदर जो है, यहाँ आज से नहीं, यहाँ करीब 2500 साल से सिविलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं, 2500 ईयर्स बैक। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 1400 साल पहले एक धर्म आया, उससे पहले 1100 साल पुरानी वो इमारत है, तो भाई वो 1100 साल जो लोग रहे वो किस चीज़ का पालन कर रहे हैं? वो किसका पालन कर रहे होंगे? वो निश्चित तौर पे हिंदू हैं।